नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने कल पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर 4.3 जिसमें दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, दोनों के दोनों हमने आपको करवाए थे। उम्मीद करते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लिए होंगे। ठीक है जी, आज हम आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 4.4 लेके आए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इस बार वाला पेपर देखोगे तो 4 नंबर का जो सवाल था वो एक्सरसाइज का दूसरा सवाल था, और अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल उसके बीच में था। तो हर बार लगभग यहां से एक सवाल 4 नंबर का आ रहा है और बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्या है। आप ये मत कहना कि आपने तो बोला था 4.3 में से, 4.3 में से भी आ सकता है, ज्यादा चांस 4.4 में से आने का है। ठीक है जी, चलिए देखते क्या कहते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को करना क्या है, रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण करने का मतलब है हम लोगों को यह दिखाना है कि ग्राफ में वो चीजें हमें क्या देती हैं, क्या दिखाती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, एक चर वाले, उसके बाद अगला है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करें। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक रैखिक समीकरण दे रखी है जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू 3, यही लिखा है। आपसे क्या कहता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, आप इसको क्या लिखोगे, y माइनस 3 बराबर 0, 0 के बराबर है तो ये समीकरण है। y की अधिकतम शक्ति 1 है तो ये रैखिक है। तो रैखिक समीकरण है, एक चर है जैसा वो कह रहा है। आपसे कहते हैं कि हम लोगों को इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोगों को किसी भी एक समीकरण को एक चर में दिखाना होता है तो उसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं स्केल से। ठीक है जी, हम यहां पे लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे यहां पे लिखेंगे -1, -2, -3 और -4। जब आपसे ये कहते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है और y का मान 3 के बराबर है या x का मान 3 के बराबर है, इसका मतलब सबसे पहले आपको यह देखना है संख्या रेखा पे 3 कहां है। अगर मैं संख्या रेखा पे 3 की बात करूं तो 0 से इधर की तरफ है 1, 2 और 3, ऐसा है ना। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज हमारे पास किसको दिखाती है, y इज इक्वल टू 3 को दिखाती है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यह एक वास्तविक संख्या, यह एक वास्तविक संख्या 3 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। ठीक है, यह एक वास्तविक संख्या 3 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। रवि ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में किसको दिखाएगा, तो आप क्या बोलोगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या 3 है, उसको यह समीकरण जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर इसके हैं। आगे चलते हैं आगे। फिर क्या कहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जब मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास आता है y बराबर 3। अब मुझे देख के बताओ, क्या इसमें आपको दो चर नजर आ रहे हैं, दो चर कहां है, इसमें तो सिर्फ एक ही है, y आपने बताया था जिसका मान बदलता है उसको ही तो चर कहते हैं। इसमें तो सिर्फ एक ही चर है y, कोई बात नहीं, दूसरा ले आते हैं। कैसे, जुगाड़ हमारे पास सारे हैं। 0 से गुना कर दो, बहुत ही बढ़िया। किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे उत्तर हमेशा 0 आता है, बताना नहीं किसी को, हमें तो पता है। 0 गुना x, इसको मैं लिखूंगा 1y। ठीक है, बराबर किसके आएगा, 3 के। अब इसको इधर लेके आओ, 0x जमा 1y माइनस का 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब आप मुझे देख के बताओ, ये बराबर टू 0 नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये समीकरण है। इसमें दो चर नजर आ रहे हैं तो दो चर वाला भी है, x की शक्ति भी एक है, y की शक्ति भी एक है, इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बिल्कुल नजर आ रहा है। बस उसके लिए समस्या ये है कि यहां पे x वाला जो गुणांक है वो क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में है क्या चीज, एक्चुअल में था तो y इज इक्वल टू 3, क्योंकि अब हमारे पास दो चर हैं,
अगर दो चर होते हैं तो आपको सिखाया गया था दो चर के लिए हम लोग कार्तीय तल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक कार्तीय तल बनाओगे जैसा हमने 4.3 में भी बनाया था, तीसरे चैप्टर में भी बनाया था, है ना, सबको पता है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x डैश, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y डैश, ये है 0। इसको लिखेंगे 1 2 3 4, पता है ना सबको, इधर सारे प्लस वाले होते हैं, इधर लेके आओ -1 -2 -3, इसको लिखेंगे 1, फिर आएगा 2 3, इसको लिखेंगे 4, ये क्या आएगा -1 -2 और -3, ऐसा बनेगा। तो जब हम लोग y = 3 की बात करते हैं, अब आप ये देखो, इसमें x का मान आप कुछ भी लगा लो, x तो है ही नहीं, इसका मतलब y का मान हमेशा 3 आएगा, इसका मतलब 0 पे भी 3 आएगा, 1 पे भी 3 आएगा, 2 पे भी 3 आएगा, 3 पे भी 3 आएगा। अरे x है क्या रखने को, हम क्या करते हैं x की जगह मान लगाते हैं, y का मान निकालते हैं। इसमें तो y का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x की जगह कुछ भी रखो, x है ही नहीं वहां पे। तो क्या करें, y पे जाओ, y पे जाके देखो 3 कहां बैठा है, y पे जाके देखा 3 यहां चौकड़ी हमारे बैठा था। स्केल लेना है और स्केल लेके इसको चीरते बिल्कुल सीधी सीधी एक रेखा बनानी है, ऐसे करके। ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा हमारे पास किसको दर्शाती है, y = 3 को दर्शाती है। किसमें दर्शाती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में या फिर कार्तीय तल के रूप में। तो कार्तीय तल के रूप में किसको दिखाएगा, एक सरल रेखा को दर्शाएगा जो x अक्ष के समांतर है, जो x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 3 इकाई दूरी पर है। ठीक है, जो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 3 इकाई दूरी पर है। तो आप क्या लिखोगे, कार्तीय तल में, ठीक है, कार्तीय तल में यह, कार्तीय तल में यह एक रेखा को दर्शाता है। ठीक है, यह एक रेखा को दर्शाता है जो x अक्ष के समांतर है। ठीक है, जो x अक्ष के क्या है, समांतर है। जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, कभी भी इसने x को मिलना ही नहीं है, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तथा मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 3 इकाई दूरी पर है। ठीक है, 3 इकाई दूरी पर है। ये जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं ना, इसको लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखोगे, सिर्फ ये बना के छोड़ दोगे, तो भी आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने इसको एक चर में दिखाया तो ये वास्तविक संख्या पर एक वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या 3 को प्रदर्शित करती है, और जब मैं इसको कार्तीय तल में देखता हूं तो एक रेखा को प्रदर्शित करती है जो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 3 इकाई दूरी पर है तथा x अक्ष के क्या है, समांतर है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सी चीज है। अरे भाई देखो ना, क्या है, संख्या रेखा 3 को पकड़ा, ऐसे बिंदु लगा दिया। इसका मतलब जब मैं एक चर की बात करूंगा तो एक वास्तविक संख्या 3 को दिखाएगा, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो एक रेखा को दिखाएगा जो x अक्ष के समांतर होगा और मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पे होगा। इतना आसान सा सवाल है। 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का ये वाला पोर्शन और 2 नंबर का ये वाला पोर्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए जी, फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल पहले वाले की तरह है ना, बिल्कुल पहले वाले की तरह। फर्क क्या है, पिछली बार y में था, इस बार x में है। चलो शुरू करते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में हमें दिखाना है। तो थोड़ी देर पहले सिखाया था, हमें दे क्या रखा है, 2x = 9 = 0। इसको एक बार घूरो तो सही, घूर के देखो इसमें कितने चर हैं। इसमें तो एक चर है, कौन, x। उसकी शक्ति कितनी है, 1। इसका मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको दिखाना है ना, मुझे बताना है इसका ज्यामितीय निरूपण क्या आएगा। अरे देख सकते हो ना, एक ही तो चर नजर आ रहा है, बराबर का निशान नजर आ रहा है, = 0 है, x की शक्ति 1 है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे दिखाएंगे, देखो 2x ऐसे का ऐसे, ये 9 भाई साहब प्लस के हैं, इसको धक्के मारो और उधर भेज दो। भाई अपने घर से निकालोगे बेकदराई तो होगी, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x 0 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -9। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है, -9/2 है।
कोई समस्या नहीं, इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसा बन गया। अगर मैं आपसे देखूं कि मुझे बताओ ये क्या दिखाता है, तो आप पिछली बार की तरह एक संख्या रेखा बना दोगे, यहां लिख दोगे 0 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये क्या है -5, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास संख्या रेखा है ना। सारे के सारे नंबर इस रेखा पे बैठे हुए होते हैं, किसी मर्जी को पकड़ लो बेशक, ठीक है। चलो अब ये क्या कहता है माइनस, तो 0 से इधर जाना पड़ेगा, माइनस का 4.5। अब आपको पता है माइनस का 4.5 तो ए बिल्कुल बीच में अपना झंडा गाड़े बैठा है, ए यहां पे, तो ये किसको दिखाता है, x बराबर -9/2 को, या फिर माइनस का 4.5 को। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसको दिखाएगा, तो आप क्या लिखोगे, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या -4.5 को प्रदर्शित करता है, जो मूल बिंदु से दाईं तरफ 4.5 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। या फिर सिंपल लिखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यह संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या, यह संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या किसको दिखाता है, एक वास्तविक संख्या 4.5 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या 4.5 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बड़ी सिंपल और आसान सी चीज है। अरे भाई ठीक है, संख्या रेखा खींची, माइनस का 4.5 लिखा, तो -4 और -5 के बिल्कुल बीच में होगा, यहां पे झंडा गाड़े बैठा, तो माइनस का 9/2 और माइनस का 4.5, तो इसको क्या बोलूंगा, एक रैखिक समीकरण के रूप में यह संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या -4.5 को क्या करता है, यह वास्तविक संख्या -4.5 को प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले पे। सेकेंड वाला हमारे पास क्या था, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास आएगा 2x = 9 = 0। अगर मैं पूछूं कितने चर हैं, तो आप बोलते हो एक चर है। मैंने बोला दूसरा भी ले आओ, आप कहते हो घर का राज है, बिल्कुल है, 0 से गुणा करके आप चाहे जितने मर्जी ले आओ। आप 2 की बात करते हैं, मैं तो 50 ले आऊंगा, पूरी ABCD लिख दूंगा, 2 बार 52 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x = 0y जमा का 9 किसके बराबर है, 0 के। तो ये अब क्या बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको हल कैसे करना, देखो इसको हल तो पिछली बार की तरह 2x किसके बराबर आएगा, -9, तो x किसके बराबर आएगा, -9/2। अब आप देखो, मैं कहता हूं y की जहां 0 लगाओ, आप कहते हो x का मान यही आएगा। मैं कहता हूं y की जहां 1 लगाओ, आप कहते हो x का मान यही आएगा। मैं कहता हूं y की जहां पे 2 लगाओ, अरे लगाऊं कहां, y है तो नहीं, इसका x का मान तो हमेशा ही -9/2 है। तो अब क्या करें, अब जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, क्या करेंगे, उनसे उनका जो चिन्ह है वो उधारा ले लेंगे, ऐसे करके। सबको मालूम है क्या है, ये कार्तीय तल है। इसको लिखूंगा मूल बिंदु, ये x, ये x', ये y और ये y'। अरे जी ठीक है, चलो जी यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 प्लस वाले, तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहां पे 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पे -1 -2 -3। हो सके तो ग्राफ कॉपी में बनाना, ठीक है। अब देखो पिछली बार हमने क्या कहा था, y था तो y पे जाके लाइन खींच दी थी, इस बार x है तो x पे जाके लाइन खींच दो। सबसे पहले देखो x पे -4.5 बैठा कहां है, तो पिछली बार की तरह, अरे भाई -4.5 कहां बैठा होगा, -4 और -5 के बीच में, बिल्कुल मध्य बिंदु के ऊपर। तो इस मध्य बिंदु के ऊपर स्केल पकड़ के ऐसी लाइन लगा देनी है और इसको लिख देना x बराबर -9/2। तो ये किसको दिखा रहा है, ये एक सरल रेखा को दिखा रहा है जो y अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से 4.5 इकाई की दूरी पर कहां पर है, अरे कहां पे है, दाईं तरफ है। आप ऐसा मत लिखना -4.5,
बेटा दूरी जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम लिखते हैं दाई तरफ है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कार्तीय तल में, कार्तीय तल में यह एक रेखा को, सरल भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यह एक रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक रेखा को प्रदर्शित करता है जो क्या है, जो y अक्ष के समांतर है, जो y अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तथा मूल बिंदु से दाईं तरफ 4.5 इकाई दूरी पर है। ठीक है, 4.5 इकाई दूरी पर है। आपको गलती से भी माइनस का 4.5 नहीं लिखना, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है मूल बिंदु से दाईं तरफ। ये ऊपर है, ये नीचे है, इधर आएंगे तो दाईं, उधर जाएंगे तो क्या आएगा, बाईं तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यह एक रेखा को प्रदर्शित करता है जो y अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से दाईं तरफ 4.5 इकाई की दूरी पर है। तो 4 नंबर का सवाल आता है आपके सामने, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाला सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब उस उदाहरण की तरफ चलते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो पिछले साल के पेपर में आया था। ठीक है, चलिए जिसके बाद उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई, धो दे। उदाहरण नंबर 9 को धो दे, क्योंकि पिछली बार के पेपर में 4 नंबर का था, इस बार आ गया दिन डिटर्जेंट से धो देंगे। ठीक है, पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में अंतर है, वहां लिखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, यहां लिखा है संख्या रेखा के रूप में। संख्या रेखा पे किसको दिखाते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण को। यहां बोला कार्तीय तल पर, पिछली बार हमने सिखाया था कार्तीय तल पे किसको दिखाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो आपको उलझाने के लिए ना यहां पे सरल रेखा, सॉरी संख्या रेखा और कार्तीय तल लिखा गया है। काम वही करना जो आप पहले कर रहे थे, इसको हल करना है। अच्छा, ये भी नहीं होगा कि छठी क्लास में करा था हमने, 2x जमा 1 किसके बराबर आएगा, x माइनस का 3। ठीक है, इस x को ना इस रिश्तेदार के पास ले आओ, माइनस x, इसने आपसे घर से धक्का मार दिया 1 को, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x में से एक x को घटाऊंगा तो x आ जाएगा, इसको देखूंगा तो -4 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं x जमा 4 बराबर 0। इसका हल क्या है, x बराबर -4, और ये हमारे पास क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। ये हमारे पास क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, हमने क्या किया, हमने एक संख्या रेखा बनाई, ऐसे करके संख्या रेखा। फिर आप उसको क्या लिखोगे, 0, यहां आएगा 1 2 3 4, यहां लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। तो x बराबर -4 है। अब मुझे देख के बताओ -4 कहां नजर आ रहा है, आप बोलोगे -4 तो 0 से दाईं तरफ होगा, क्योंकि माइनस वाले इधर है, -1 -2 -3 और ये बैठा -4। इसको हमने लिख दिया है ना, x बराबर -4। तो क्या दिखाएगा, लिखो संख्या रेखा पर यह समीकरण एक वास्तविक संख्या, ये आपको मैं बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ना आदत पड़ जाए, है ना। एक होता है बीच में नंबर लेना, मतलब सब बना के छोड़ देना। अब अच्छे से नंबर लेंगे, बोले कि काट के दिखा दे जितने नंबर काट सकता। तो सरल रेखा पर, सॉरी संख्या रेखा, सरल रेखा क्यों याद आ रही है बार बार, संख्या रेखा पर यह एक वास्तविक संख्या -4 को क्या करता है, -4 को प्रदर्शित करता है। अरे भाई ठीक है, तो संख्या रेखा पर यह एक वास्तविक संख्या -4 को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं किसके ऊपर, कार्तीय तल में। अगर मुझे कार्तीय तल में दिखाना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दो चर होने चाहिए। फिलहाल तो एक है, दूसरा बना देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको बोलो, हम इसको लिखेंगे x, ये इधर आएगा प्लस का 4 किसके बराबर आएगा, 0 के। तो दूसरे वाला चर तो नहीं है, इसको लेके आते हैं, एक x
दूसरे वाले चर की जगह लिखा 0y जमा में 4 बराबर 0। ऐसा बनेगा ना। ऐसा बनते सर हमें फीलिंग आने लगेगा किसका, भैया जी दो चर आ गए, दोनों की शक्ति एक आ गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे दो चर वाला नकली रैखिक समीकरण। नकली क्यों, क्योंकि y तो था ही नहीं, हम धक्के से लेके आए हैं, है कि नहीं। चलो इसका हल निकालो। जब आप इसका हल निकालोगे तो x का मान कितना हो जाएगा -4। अगर मैं कहूं y की जगह कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखते जाओ। अरे y को तो तब रखूंगा जब y इसके बीच में होगा, y तो इसके बीच में है ही नहीं। कहने का मतलब y का मान कुछ भी लगा दो, x को तो हमेशा -4 रहना है। चलो जी फोटो बनाते हैं इसकी साफ सुथरी सी। ऐसे करते हैं, ये हमारे पास डॉक्टर के पास गए और उसका चिन्ह हमने उधारा ले लिया, जिसको मैथ में प्यार से क्या कहते हैं, कार्तीय तल। तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये 0 है। 1 2 3 4 इसको लिखेंगे -1 -2 -3 -4। 1 2 3 4 ऊपर प्लस वाले -1 -2 -3 -4। अब y का तो चक्कर ही नहीं है, हमने किसको देखना है, x को। अब मुझे देख के बताओ x पे -4 कहां दिखता है। अगर x पे -4 की बात करेंगे तो इधर आना पड़ेगा -1 -2 -3 -4, ये बैठा छुपा हुआ। पिछली बार तो बिंदु लगा के छोड़ दिया था क्योंकि संख्या रेखा थी, इस बार तो पूरी हथकड़ियां डाल देंगे, पूरा लठ मारेंगे इसको सार के ऐसे करके। अरे भाई ठीक है, तो ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है x बराबर -4 को। तो ये है क्या है, ये एक रेखा है जो किसके समानांतर है, y अक्ष के। जितना मर्जी आगे बढ़ाई जाओ y को कभी मिलेगी थोड़ी। और कितनी दूरी पे है, 4 इकाई दूरी पे। कहां पे, दाईं तरफ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कार्तीय तल में यह एक रेखा को दर्शाती है। कार्तीय तल में यह एक रेखा को दर्शाती है जो क्या है, जो y अक्ष के समांतर है। जो y अक्ष के क्या है, जो y अक्ष के समानांतर है तथा मूल बिंदु से दाईं तरफ 4 इकाई दूरी पर है। ठीक है, मूल बिंदु से दाईं तरफ 4 इकाई दूरी पर है। बस इतना दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर वो कहे एक चर वाला रैखिक समीकरण या बोले सरल रेखा, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। अगर वो बोले दो चर वाला रैखिक समीकरण या फिर कार्तीय तल, तो एक रेखा को प्रदर्शित करेगा जो या तो x अक्ष के समानांतर होगी या फिर वो y अक्ष के समानांतर होगी। अगर उसमें x और y दोनों होते हैं तो फिर जैसे हम पहले कर रहे थे, क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे, x के 3 मान निकाल लेंगे, y के 3 मान आएंगे, उसको बना देंगे, तो हम कहेंगे एक रेखा है जो x अक्ष को इतने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और y अक्ष को इतने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो उसको भी हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हमारे सिलेबस में इतना ही है, इसको आप अच्छे से कीजिए। हमें बताने थे x अक्ष के समानांतर है या y अक्ष के समानांतर है। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बटन दबा दीजिए। दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार से वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धमाकेदार चैप्टर 6 के साथ, जमाई नकली। इसी प्रकार डटे रहियो, बाकी सेट है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।